हेलो डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है अगर आप क्लास 8th के स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 8th का सब्जेक्ट मैथ का मिड टर्म एग्ज़ाम, जो अभी हाल ही में हुआ, क्योंकि कुछ स्कूलों में एग्ज़ाम हो चुके हैं और कुछ में अभी होने वाले हैं। और जी अगर आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि चैप्टर मोस्टली सभी के सेम ही होते हैं, सिलेबस मिलता जुलता होता है, तो यहाँ से आपको आइडियाज़ मिल जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन पुट अप किए गए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये है जो है आर्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल का एग्ज़ाम है। तो ये एग्ज़ाम जो है 80 मार्क्स का है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। तो यहाँ सबसे पहले क्या है, MCQ टाइप्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं 1 से लेकर 20, यानी कि 20 MCQ टाइप्स 20 MCQ टाइप्स क्वेश्चन पूछे गए, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो यहाँ से 20 के 20 नंबर्स गेन कर सकते हो। अब देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछा गया है, यहाँ से एक्सपोनेंट वाले से क्वेश्चन पूछा गया है, स्क्वायर वाले से क्वेश्चन पूछा गया, डिविजिबिलिटी रूल से क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए कुछ क्वेश्चन है जो मैं साथ के साथ करवा देती हूँ, क्योंकि अगर मैं सॉल्यूशन करवाऊँगी तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। जैसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछा गया है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाता है, इसका उल्टा हो जाता है, यानी कि इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो -7/6 तो क्या हो जाएगा 6/7। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 की पावर 0, 3 की पावर 0, 1/4 की पावर 0, ये किसके इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर देखो किसी की भी पावर, कोई भी नंबर उसकी पावर अगर 0 होती है तो वो हमेशा 1 के इक्वल होती है। तो 1 यहाँ से मिल गया, 1 यहाँ से मिल गया और 1 यहाँ से मिल गया, इन तीनों को ऐड करेंगे तो 3, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है इफ़ 125x इक्वल है 3125, देन x की वैल्यू आपको फाइंड करनी, ये आपको निकाल के देखना पड़ेगा। ठीक है, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट इन द स्क्वायर ऑफ 38। 38 में यूनिट डिजिट क्या आएगी। यूनिट डिजिट देखो, जब भी हम इसको 2 बार मल्टीप्लाई करते हो, 8 8 = 64, तो लास्ट में क्या आ गया 4, तो यूनिट डिजिट क्या आएगी इसकी 4। आप उसको लास्ट वाली डिजिट को मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई 3, इसमें से कौन सा नंबर 3 से डिविजिबल है। देखो मैं आपको बहुत ही आसान ट्रिक बताऊंगी जिससे आप 3 का डिविजिबिलिटी रूल, मतलब कि आपको ऐड भी नहीं करना पड़ेगा। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि अगर आप डिजिट का सम करते हैं और उसका सम 3 से डिवाइड हो जाता है तो पूरा का पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। बट मैं आपको ऐसी ट्रिक बताने वाली हूँ जिससे आपको सभी नंबरों को ऐड करने की ज़रूरत नहीं। अब जैसे यहाँ पर देखो 4 + 4, ये पता है कि ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब इसमें देखो 3 और 6 है, 6 जो है 3 की टेबल में आता है, इसको हमने काट दिया, 3 भी 3 की टेबल में आता है, इसको काट दिया। अब बाकी जो नंबर बच जाएंगे उनको आसान हो जाएगा ऐड करना, 5 और 1 6, और आपको पता है 6 3 की टेबल में आता है। अब यहाँ से देखो 4 3 7 और 4 12 और 5 17, यानी कि 17 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब इसमें देखो 6 और 3 है, इनको हमने काट दिया, 7 और 4 11, 11 जो है 3 से डिवाइड नहीं होगा। अगर नंबर बड़ा है और उसमें कोई भी नंबर ऐसे मिल जाते हैं जो 3 से डिवाइड होते, जैसे 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा या 4 + 5 होगा, तो उन सभी नंबरों को काट दीजिए, सभी को ऐड करने की आपको ज़रूरत नहीं है। इन एनी वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच सेटिस्फाई द इक्वेशन इज कॉल्ड ए, यानी कि कोई भी वैल्यू वेरिएबल की जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है उसको आप क्या बोलते हैं, उसको आप सॉल्यूशन बोलते हैं। तो ये ऑप्शन आ जाएगा। द मनी बोरोड, लेंट और इन्वेस्टेड कॉल्ड, उसको क्या बोलेंगे, जो भी हम मनी उधार लेते हैं किसी से, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल बोलते हैं। तो ये पॉइंट -75 लाइज इन कौन से क्वाड्रेंट में होएगा, यानी कि x की वैल्यू नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होती है। ठीक है, x की वैल्यू देखो, आप यहाँ पर x की वैल्यू आती है, यहाँ पॉजिटिव वैल्यू होती है, यहाँ पर x की नेगेटिव वैल्यू होती है, x की नेगेटिव वैल्यू है, और यहाँ पर y की क्या है, पॉजिटिव वैल्यू, y की पॉजिटिव वैल्यू आपको ऊपर मिलेगी, तो यानी कि ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। द वैल्यू ऑफ, ये आपकी फाइंड करनी है, तो ये आपका क्या हो जाएगा -5/9, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, 3 3 = 9, तो -5/3 2 = 6, तो ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इसको आपने यूजुअल फॉर्म में राइट कर देना है। ठीक है, आगे क्या है कि हाउ मैनी जीरोज आर देयर इन द क्यूब ऑफ 40, हाउ मैनी जीरोज आर देयर इन द क्यूब ऑफ 40, 40 में कितनी जीरोज आएंगी। देखो जब यहाँ पर अगर स्क्वायर की बात होती है तो 0 डबल हो जाती है, लेकिन क्यूब की बात है तो यहाँ पर 3 0 हो जाएंगे, 1 0 तो 3 0, अगर 2 0 होती हैं तो हम 2 2 के पेयर बनाते 3,
2 2 2, यानी कि उसमें क्या आ जाती है आपकी 6 0 हो जाती है। अगला है कि यहाँ पर कितना आ जाएगा 3। इफ़ ए नंबर इज एंडिंग विद 8, अगर कोई भी नंबर 8 से एंड हो रहा है तो देन द एंडिंग डिजिट ऑफ द क्यूब ऑफ द नंबर, तो क्यूब की जो एंडिंग डिजिट आएगी, देखो इसको आपने 3 बार मल्टीप्लाई कर देना क्यूब निकालने के लिए। 8 8 जा 64, 64 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे 4 8 जा 32, यानी कि लास्ट डिजिट क्या आई आपकी 2, तो लास्ट डिजिट आपकी 2 आ जाएगी। द जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज गिवन बाय, तो काफ़ी सारे बच्चे ये वाला क्वेश्चन गलत करके आएंगे, क्योंकि उन्होंने इस कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ा ही नहीं है। द जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ ए 2 डिजिट नंबर की जो जनरल फॉर्म होती है वो क्या होती है, देखो अगर आप यहाँ पर ए और बी की कुछ भी वैल्यू रखते हो तो यहाँ से क्या आ जाएगा 10 डिजिट नंबर, और उसमें ये ऐड करोगे ये आपका क्या आ जाएगा यूनिट डिजिट नंबर, तो यहाँ से हमेशा क्या आती है आपकी 2 डिजिट नंबर मिलेगा। यहाँ पर 100 है, ठीक है, यहाँ से आपको हमेशा ही 3 डिजिट नंबर मिलेगा, यहाँ से भी 3 डिजिट नंबर मिलेगा। तो जो जनरल फॉर्म होती है वो क्या होती है 10a + v, ठीक है, ये याद रख लेना। इफ़ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 15, अगर कोई नंबर 15 से डिविजिबल है देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय, ये किससे डिविजिबल होगा, देखो 15 को अगर हम तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा 5 3 15, यानी कि वो 5 से भी डिविजिबल होगा, 3 से भी डिविजिबल होगा, यानी कि 3 और 5 तो किस में आ जाएगा डी में आ जाएगा। इफ द सम ऑफ 3 कॉन्जुगेटिव नंबर इज 63 देन द स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, अगर सम है 3 कॉन्जुगेटिव नंबर का 63 तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा। कॉन्जुगेटिव नंबर आप कैसे लोगे, इसमें x लोगे, फिर x + 1 लोगे, x + 2 लोगे, क्योंकि लगातार कॉन्जुगेटिव नंबर तो तभी होंगे ना। अब फिर क्या करोगे, इनका सम करोगे 63 के इक्वल रखोगे, फिर आपको x की वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। तो आइए आप निकाल के देख लीजिए। नेम द वर्टिकल एक्सिस ड्रॉन ऑन ए कार्टेशियन प्लेन, वर्टिकल एक्सिस पर जब, हाँ वर्टिकल एक्सिस कौन सी होती है ये आपसे पूछा गया कार्टेशियन प्लेन के अंदर, तो वो कौन सी होती है वर्टिकल, इस तरीके से जो खड़ी होती है, और ये वाली आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है, तो इस तरीके से कौन सी होती है आपकी वाई एक्सिस होती है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन SI एंड CI। लेकिन यहाँ पर देखो काफ़ी सारे बच्चे क्या गलती करके आएंगे कि यहाँ पर इस चीज़ को नहीं पढ़ेंगे जो लास्ट में दी गई है कि फॉर द फर्स्ट ईयर, अगर उन्होंने फर्स्ट ईयर को नहीं पढ़ा तो यहाँ पर वो किसको टिक करके आएंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट है ग्रेटर होता है, तो इसको टिक करके आएंगे, तो वहाँ से ही आपका एक नंबर कट हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछा क्या गया है कि फर्स्ट ईयर में दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो दोनों के बीच में फर्स्ट ईयर में दोनों सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों के दोनों सेम होते हैं। ए पॉइंट हैज़ कोऑर्डिनेट x0 ऑन विच एक्सिस विल इट लाई, तो कौन सी एक्सिस पर लाई करेगा, x कोऑर्डिनेट है, यहाँ पर y की वैल्यू क्या है 0 है, y की वैल्यू क्या है 0 है, तो ये कौन सी उस पर जाएगा, x एक्सिस पर जाएगा, y एक्सिस पर जाएगा, ओरिजिन पर जाएगा, या फिर नन ऑफ द दीज। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कोई भी कोऑर्डिनेट है, जैसे हम मान लीजिए हमने 2 और 0 लिया, x की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2, ठीक है, और y की वैल्यू क्या है 0, ठीक है, y की वैल्यू 0 है तो ये आपका किस पर जाएगा x एक्सिस पर जाएगा, ठीक है। आगे है रीज़न वाले क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं और यहाँ से भी आपसे पूछा गया, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन क्या है बी, नेक्स्ट सेक्शन है बी में आपसे क्या पूछा गया है यहाँ पर, सेक्शन बी कंसिस्ट ऑफ ए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स एच, ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। फाइंड द सम ऑफ एडिटिव इनवर्स, यहाँ से सम निकाला, सम पूछा गया एडिटिव इनवर्स का इनके। फिर फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 1025 का स्क्वायर रूट क्या होता है वो आपसे पूछा गया है। यहाँ पर लीनियर इक्वेशन से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है आपका इंटरेस्ट वाले से क्वेश्चन पूछा गया, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट से, तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन पूछा गया है। फिर उसका यहाँ पर फाइंड द क्वाड्रेंट ग्राफ वाले से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अब बाकी देख सकते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा गया। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका सॉल्यूशन आपको दूं तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर सेक्शन सी में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, अरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर, आपने इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। उसके बाद फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 5120 शुड बी मल्टीप्लाई टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। फाइंड द अननोन वैल्यू यहाँ से आपसे पूछी गई है। उसके बाद लीनियर इक्वेशन से क्वेश्चन पूछा गया है एज वाला क्वेश्चन की प्रेजेंट एज ऑफ, मतलब कि एज वाला क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछा जाता है। आगे क्या है कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया है और जो है ये कंपाउंड एनुअली है फॉर 3 ईयर्स का, ठीक है।
उसके बाद द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज इतनी है, उसकी पॉपुलेशन इज 5% पर एनम, देन व्हाट विल बी द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन आफ्टर 5 साल के बाद कितनी होगी। ये भी आपका इंटरेस्ट से रिलेटेड ही है, ये दोनों क्वेश्चन आपके इंटरेस्ट से हैं, ठीक है। एट व्हाट रेट विल 1000 अमाउंट, यहाँ से आपका क्या पूछा गया, रेट पूछी गई है, ठीक है। सेक्शन डी में आपसे क्या पूछा गया है, फाइंड द 3 रैशनल नंबर बिटवीन, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। आपसे ये वाला क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछा जाएगा कि 3 रैशनल बताओ या 4 रैशनल नंबर बताओ बिटवीन दिस, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। और यहाँ से आपसे क्या पूछा गया है, एरिया पूछा गया है प्लॉट का, आपको उसकी क्या दी गई है, लेंथ दी गई है और विड्थ दी गई है और आपसे उसका एरिया पूछ लिया। सिंप्लीफिकेशन से फाइंड द वैल्यू ऑफ के, और इस टाइप का क्वेश्चन भी आपसे ज़रूर पूछा जा सकता है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यूब इफ ईच ऑफ इट्स साइड मेजर 5.2 सेंटीमीटर, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 5, 4, 6 एंड 12। यहाँ से पूछा गया, यानी कि इनका एलसीएम आपको फाइंड करना है। आगे दे रखा है 3 नंबर है इस रेशो में, फाइंड द सम ऑफ देयर क्यूब, फाइंड द नंबर्स आपको पूछे गए हैं। आगे है फाइंड क्यूब रूट ऑफ, इसका क्यूब रूट आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पर आप प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके इसका क्यूब निकाल सकते हो। अब यहाँ से इन नंबर्स को क्या करना है, प्लॉट करना है, ठीक है। अब ई पार्ट में देखो, यहाँ पर ई पार्ट में क्या पूछा गया, 3 केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन आपसे पूछे गए, यानी कि केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन भी आपसे ज़रूर पूछे जाएंगे, तो इनको अच्छे से करके ज़रूर जाइएगा, जो भी आपकी मैडम ने आपसे करवा रखे होंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपको आइडियाज़ मिल जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और हाँ, जो ये 20 मार्क्स के ऑप्शनल टाइप क्वेश्चन होते हैं, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होते हैं, ये आपके मैथ में स्कोर करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि इनमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो आप छोटे छोटे कंसेप्ट को भी अच्छे से क्लियर करके जाइएगा, ठीक है। क्योंकि अगर आपको अच्छे से कंसेप्ट, हर एक कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे तो आप इनको ईजिली से कर सकते हैं। तो आप अगर आपका कोई स्पेशल टॉपिक है जिसमें आपकी कमांड अच्छी नहीं है, जैसे इंटरेस्ट है या लीनियर इक्वेशन है या अलजेब्रा से, कोई भी टॉपिक जो आपको अच्छे से नहीं आता, तो आप कमेंट कर सकते हैं, उस पर मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। या कोई भी पार्टिकुलर क्वेश्चन जो आपको अच्छे से नहीं आता, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूं, तो आप एक बार कमेंट कर दीजिए, तो मैं उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।